हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से अपनी क्लास पढ़ने वाले हैं 3 क्वेश्चंस की, जो कि अभी हमने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम पूरे ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके लिए मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आपको इधर उधर घूमना ना पड़े। प्लेलिस्ट में जाएं और पूरे चैप्टर को लाइन वाइज अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि वो हर्मिट के पास गया था। हर्मिट कौन था? जो कि ज्ञानी सिद्ध ऋषि कह सकते हैं, जो कि वुड में जंगल में रहता था। तो वहाँ पे वो गया तो वो डिगिंग कर रहा था। कौन? हर्मिट डिगिंग खोद रहा था। तो वो बहुत बूढ़ा था, थक गया था, तो राजा ने उससे लेके मदद की। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो ऐसा हुआ, राजा ने लास्ट बार उससे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो जो वो था हर्मिट था, उसने बोला पीछे देखो कोई आ रहा है। तो जो बंदा आया, जो पर्सन आया, दाढ़ी वाला इंसान जो आया, वो आया पेट पे हाथ रखते हुए आया और वो गिर गया। क्यों? क्योंकि उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा इंजरी आ रखी थी। तो उसने, राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की, इलाज किया। ठीक है, इलाज करने पे, इलाज मतलब खून रुक नहीं रहा था, खून को रोकने की बहुत कोशिश की एंड देन खून को रोक लिया। उसके बाद वो अब कुटिया में ले गए, दोनों ही उठाकर, राजा और वो। थोड़ी बहुत हेल्प उन्होंने की, क्योंकि राजा बहुत थका हुआ था और वो, पता है राजा महाराजाओं की इतनी आदत नहीं होती इतनी मेहनत करने की, बट उसने किया। वो किया और रात में भी उसकी पट्टी उट्टी, मतलब जितना जो भी चीज़ अवेलेबल थी उससे उसकी पूरी मदद की और उसकी जान बच पाई। फिर राजा जो था थक हार के सो गया वहीं ज़मीन पे, कुटिया पे। जब वो उठा तो सुबह हैरान हो गया कि मैं यहाँ कैसे, क्योंकि भाई राजा महाराजा है, उसको बड़े बड़े मतलब अच्छी सी जगह पे सोने की आदत है, मज़े से उठने की आदत है, चारों तरफ दरबार यहाँ रहती हैं, मतलब सब कुछ मदद करने के लिए होता है। वो उठा, फिर उसे याद आया, अच्छा हाँ मैं यहाँ हर्मिट के पास आया था। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद जो वो पर्सन था वो ठीक हो गया, तो उसने राजा से माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? जो पर्सन, जो दाढ़ी वाला पर्सन था जिसने राजा को बताया, उसने माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि वो उसका दुश्मन था। किसका? राजा का दुश्मन था। क्यों था राजा का दुश्मन? क्योंकि जो राजा था उसने उसकी ज़मीन वगैरह सीज कर दी थी, पर वो उसको मारने आया था। तो हुआ क्या, जब उस व्यक्ति जो, जिसको राजा ने बचाया, उस व्यक्ति को पता चला कि राजा हर्मिट के यहाँ पे अकेले आएगा आधी दूर चल के, तो वो वहाँ पे पहुँचा और वेट किया। और राजा नहीं आया तो थोड़ा इधर उधर गया, और जो राजा के जो सैनिक काफ़ी दूर पे रुके हुए थे उन्होंने उसे देख लिया और पहचान लिया। तो उन्होंने उसे मारा, पर वो बच के तो निकल गया, पर खून बह रहा था। अगर राजा उसे नहीं बचाता तो वो नहीं बच पाता। तो ये बात उसने, सारी बात राजा को बताई। तो उसने राजा से ही बोला कि मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए किया जबकि मैं आपका दुश्मन था, और मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी, मतलब मेरे बच्चे सब आपकी सेवा करेंगे ज़िंदगी भर, आपको बहुत मानेंगे। तो राजा ने ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जो ज़मीन है मैं वो भी तुमको वापस कर देता हूँ, तुम खुश रहो। और दूसरी चीज़, तुम्हारी ज़मीन दे दूंगा, और तुम्हारा जो भी डॉक्टर इलाज वलाज होगा उसके पैसे भी मैं दे दूंगा तुमको। तो राजा ने वही चीज़ की। और उसके बाद राजा ने सोचा हर्मिट से मैं लास्ट बार क्वेश्चन का आंसर मांग लेता हूँ। तो हमारे क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले कौन सा काम किया जाए। तो राजा, जो हर्मिट था, उसने बोला तुमको तो जवाब मिल चुका है, तो मेरे पास क्यों आए हो? तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला है। तो राजा ने फिर उसे, हर्मिट ने उसे बोला पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, कि टाइम पहले, मतलब सबसे पहले काम कौन सा किया जाए, सबसे काम कौन सा किया जाए, यही टाइम, जैसे बोला था कौन सा टाइम सही होगा कौन सा करने के लिए। तो मतलब प्रेजेंट में जो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे कि वो व्यक्ति आया उसको बचाया, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था उस टाइम पे, मतलब इम्पोर्टेंट भी था और उस टाइम को उसका इलाज करना भी ज़रूरी था। दूसरे टाइम टेबल की नीड नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट भी था, उसकी जान बचाना। तीसरी चीज़, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि कोई भी काम करने का सही वक्त, अगर सही वक्त पे उसकी जान नहीं बचाता, उसकी मदद नहीं करता, तो उसकी डेथ हो जाती। तो राजा को अपने तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आपको भी, हम सभी को इस चीज़ से सीख मिलती है कि जो वक्त, जो काम करने का सही है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, उसे करना चाहिए। ठीक है, बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर लेके आएंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी प्लेलिस्ट और मैं हर सब्जेक्ट की पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप वेट करें, मैं धीरे धीरे करके सारा 1 मंथ के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल सके। बाय बाय।